अब इंटरनेशनल खबरों का रुख कर लेते हैं और खबर ऑपरेशन सुरंग की है। दरअसल देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके लगातार हमला बोल रहे हैं। बदला लेने की आग अब भी धधक रही है और इन हमलों का जवाब इजराइल हमास की बिछाई सुरंग में घुस कर ले रहा है। क्या है इजराइल की स्ट्रैटेजी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाके लगातार हमला बोल रहे हैं, बदला लेने की आग में भी धधक रहे हैं और इन हमलों का जवाब इजराइल बड़े पलटवार करके दे रहा है। गाजा में इजरायली सेना एक बार फिर से कहर बनकर टूट रही है। कई रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ ने हवाई हमले किए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के लिए काल बनी इजरायली सेना और ईरान के डिपो को खाक करने वाली मोसाद, ये दोनों ही नेतन्याहू की वो ताकत हैं जिसके दम पर इजराइल घर में घुसकर दुश्मन को ढेर कर रहा है तो अंडरग्राउंड अड्डों से अपने नागरिकों को छुड़ा कर भी ला रहा है। दुश्मन की जान लेना और अपनों की जान बचाना कोई इजराइल से सीखे, उसका ताजा उदाहरण है ये तस्वीरें, जिसमें आईडीएफ ने हमास की कैद से एक बंधक को रिहा करा लिया, जिसे 10 महीने से हमास ने अपनी कैद में बंधक बनाकर रखा था और इजराइल ने उसकी नाक के नीचे से अल-कायदी नाम के शख्स का रेस्क्यू कर लिया। देखिए कैसे रिहाई के बाद हेलीकॉप्टर से उतरे अल-कायदी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। शायद उन्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि वो कभी हमास के चंगुल से रिहा होकर खुला आसमान देख पाएंगे। 7 अक्टूबर से अल-कायदी नाम का ये शख्स हमास के शिकंजे में गाजा में बंधक था। तभी गाजा में आईडीएफ ने सुरंग के अंदर एक स्पेशल सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। ये कैसे हुआ, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजराइल के कमांडो वहां पहुंचे। इलाके में सर्चिंग करने के बाद वो धीरे धीरे सुरंग में दाखिल हुए। अंडरग्राउंड टनल को सैनिक सैनिटाइज करते रहे ताकि आसपास से कोई हमला ना कर सके और किसी भी हमले से बचने के लिए जवान लगातार चौकसी बनाए रखे। वहां पहुंचे जहां अल-कायदी अकेले बंधक बनाकर रखे गए थे, फिर उन्हें निकालकर सुरक्षित बाहर आ गए। एक तरफ इजराइल पर चारों ओर से हमले का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोग इजराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों में खौफ है, युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और लोगों को डर है कि ऐसे हालात में बंधकों के मारे जाने की आशंका है। लेकिन नेतन्याहू साबित करते जा रहे हैं कि हमास के कब्जे से हर बंधक को बाहर लाकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, कार के उड़े पड़खच्चे हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, महिला समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के महोबा में दर्शन के लिए जा रहे महिला श्रद्धालुओं के जत्थे में बाइक ने मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार में फंसे लोगों को राहगीरों ने निकालकर अस्पताल में करवाया भर्ती। और बदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी बाइक शोरूम में आग, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ज्वेलर से दिन दहाड़े लूट और लाखों की ज्वेलरी और कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। तस्वीर कैमरे में कैद हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पंजाब के बेकरी मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गर्दन में लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही है। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाली गैंग का खुलासा हुआ। मदरसे में छापे जा रहे थे नकली नोट, मौलवी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। कब्जे से 1,30,000 के नकली नोट भी बरामद किए गए। मैंने तो इंज लगता जिਵੇਂ जाहिल बैठे हुए ने। मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल, हो ही नहीं रहा। और किसी के लिए नहीं सोचना था, अपने मुल्क के लिए सोचते। इधर से खाते हैं, इधर से दौड़ भाग जाते हैं। पाकिस्तान में न जनता का दर्द नया है, न ही आतंक को पालना।
मगर अब पानी शहबाज के गले तक आ चुका है। वैसे तो बलूचिस्तान में सेना और विद्रोहियों में काफी लंबे वक्त से लड़ाई चलती आ रही है, लेकिन ये पहली बार है जब सेना को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उसके 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, खजाना लुटा दे या फिर पाक में से एक और बांग्लादेश बनवा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया रूस और यूक्रेन जंग में उलझी रही। इजराइल और ईरान में तनातनी पर सब नजरें गाड़े बैठे रहे, लेकिन इस बीच अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ाने के लिए एक तानाशाह ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आधी दुनिया सदमे में आ जाएगी। पुतिन के दोस्त यानी कि किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के आसमान में ऐसा हथियार चला दिया जिसकी धमक चंद कदम दूर दक्षिण कोरिया में सुनाई दी, तो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और यूक्रेन में बैठे राष्ट्राध्यक्षों के माथे पर भी पसीना आ गया होगा। आखिरकार किम जोंग ने ऐसा क्या कर दिया है कि इससे हर कोई परेशान हो उठा? तो इसके पीछे की वजह है कि उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत में और भी इजाफा कर लिया है। उत्तर कोरिया ने मल्टीपल रॉकेट। लक्ष्य साफ, खबरों से इंसाफ, तीर की धार, निशाना जोरदार, अंदाज कर्कश। रोज रात 10 बजे देखिए मेरे साथ तरकश। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। सुना आपने, ये बंगाल की मुख्यमंत्री मैडम ममता बनर्जी और ये देश को जलाने की धमकी दे रही। जी हाँ, सही सुना आपने, देश को जलाना चाहती है ममता दीदी। लेकिन दीदी के इस बयान के बाद भी इंडी गठबंधन का मौन व्रत टूटने का नाम नहीं ले रहा है। न संविधान खतरे में है, न लोकतंत्र पर कोई खतरा है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और जाग उठा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महिमा। देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। खबरें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई भी होगी और खबरें वो भी होगी जो कल छूट गई थी, लेकिन आज का दिन क्यों है खास और महत्वपूर्ण, ये आपको बताएंगी पुनीता। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जाग उठा भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पुनीता से। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के दिन का आखिर महत्व क्या है। देखिए, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी है और हिंदू पंचांग के अनुसार आज की जो तारीख है विक्रम संवत भाद्रपद 10/281 है और भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत के मुताबिक आज भाद्रपद 7/1946 की तारीख है। आज के दिन खास क्या है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विवादित बयान पर बुरी तरह घेरी सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी और देश विरोधी बयान की कार्रवाई की मांग की। हेमंता बोली, दीदी हमें ना दिखाएं लाल आंख। बंगाल में बीजेपी का आज से 7 दिनों का धरना प्रदर्शन। आईएमए आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सदस्यता की रद्द। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल परिसर में पुलिस गश्त बढ़ाने और यौन उत्पीड़न जांच समिति बनाने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के बहराइच के 2 गांव में कैमरे में कैद हुए आदमखोर भेड़िए राजापुर कला और सेवगढ़ में घूमते नजर आए। अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी, तलाशी अभियान जारी।
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सुबह 10 बजे हरियाणा कोर कमेटी की मीटिंग। आज उम्मीदवारों की पहली सूची कर सकती है जारी बीजेपी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी से मुठभेड़। खास लाठी इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों आतंकियों में गोलीबारी जारी। कुपवाड़ा में भी 2 जगह पर आतंकी घिरे। भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम, गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट में आ रहा सैलाब नजर, तो राजस्थान के कई जिले भी प्रभावित। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दीदी की धमकी। दरअसल कल कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इस बंद के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली तक भी आग जाएगी, दिल्ली भी जलेगा। और अन्य राज्यों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, इस रिपोर्ट को देखिए। सुलगता हुआ पश्चिम बंगाल आज सवाल पूछ रहा है। अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। अपने ऊपर लगे जख्मों पर खुद मरहम लगा रहा है, लेकिन उसके अपने ही बंगाल के इस जख्म को नासूर करने की खातिर साजिशें करते जा रहे हैं। कोशिशें तो कुछ इस कदर हो रही हैं कि पश्चिम बंगाल आज कल परसों तो छोड़िए, शायद सदियां लग जाएं शांति स्थापना के लिए। टैगोर के बंगाल का आज ये हाल, अफसोस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बेटी की अस्मिता, परिवार को न्याय की खातिर बंगाल बंद क्या बुलाया। मानो बंगाल की पुलिस जो कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटती नहीं थकती, वो हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई। फिर जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बारिश होती रही। इस बारिश ने न्याय की आवाज को तो दबा दिया, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का डंका पीटने वाली ममता सरकार को आईना भी दिखा दिया, और आईना भी ऐसा दिखाया जिसमें अब दाग ही दाग हैं। कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स को